क्विक चेक करेंगे 2026 के लिए आपकी प्रिपरेशंस अभी कहां पर होनी चाहिए या आप जहां पर प्रिपेयर कर रहे हो उसके लेवल को जरा कंपेयर करेंगे पूरे हिंदुस्तान में कैसे हो रहा है। या अगर आप जेई 2026 के लिए अभी स्टार्ट करने वाले हो तो क्या बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, क्या टू लेट टू स्टार्ट है या अभी भी कुछ होप है, इस पर भी बात करेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, टेस्ट, एनालिसिस और साथ ही साथ रोड मैप, टाइमेबल, इन सब पे भी बात करी जाएगी। थोड़ा सा सब्र रखिएगा, छोटी सी वीडियो रखेंगे। देखो सबसे पहली बात कि क्या अभी अगर मैं बिल्कुल जीरो पर हूं और अगर मैं आज के डेट से स्टार्ट करता हूं तो क्या ये सही है? मैं वीडियो को लंबी नहीं करूंगा, सीधी बात बिल्कुल गलत है। बहुत लेट हो चुका है, इतना लेट हो चुका है कि अभी से अगर आप स्टार्ट करें तो एक अच्छा रैंक जेईई में नहीं ला सकते। एकदम फ्लैट आंसर है, बहुत लेट है, टू लेट टू स्टार्ट, बहुत लेट हो चुका है। आप 6 से 7 महीने पीछे चले गए। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को कवर करना अप टू जेईई एडवांस लेवल अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं बोलूंगा। तो कोई रोड मैप, स्ट्रैटेजी कुछ देखने से बढ़िया है कि कुछ बेटर करा जाए, मेंस पर ही फोकस रहा जाए, एडवांस के लिए ना सोचा जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, मान लो सर मैंने प्रिपरेशंस स्टार्ट कर दी थी तो मेरी तैयारी ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या मुझे टेस्ट सीरीज ले लेने चाहिए, अभी पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर देना चाहिए? फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट को लेके आप क्या सोचते हो, एक बार अपना इंसाइट दे दो। देखो पहली बात तो आप में से जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं या तो वो 12th वाले होंगे या ड्रॉपर वाले होंगे, राइट। अगर आप 12th वाले स्टूडेंट होंगे तो मैं मान के चलता हूं कि आपने जेईई की प्रिपरेशंस 11 से स्टार्ट कर दी होगी। तो आपको जेईई की तैयारी करते हुए लगभग में 1.5 साल का समय हो चुका है ऑन एन एवरेज। इस 1.5 साल के अंदर आपने 11th पूरा पढ़ लिया होगा, 12th का भी आपका 50%, 60%, 70%, किसी जगह 80% सिलेबस खत्म हो चुका है। अगर मैं कोटा की बात करता हूँ, साउथ इंडिया की बात करता हूँ, नॉर्थ इंडिया की तरफ थोड़ा चला जाता हूँ, ईस्टर्न पार्ट में भी चला जाता हूँ, तो सिलेबस इस तरह के स्टूडेंट का जो 12वीं में है, 12th में है, उनका अराउंड 70-75% सिलेबस हो चुका है जेईई का। किसी जगह तो 90% भी सिलेबस हो चुका है और कुछ बैचेस में तो पूरा हो चुका है खत्म। अब अगर आप ड्रॉपर के स्टूडेंट्स हैं तो उस सिचुएशंस में घबराने की कोई बात नहीं है। मैं मान के चलता हूं कि आपने मार्च, अप्रैल या मई के अराउंड स्टार्ट करा होगा तो आपका सिलेबस 11th वाला पार्ट या तो चल रहा होगा या खत्म होने वाला होगा। इसमें कोई वरीड होने वाली बात नहीं है। जल्दी सिलेबस खत्म कर देना मैं नहीं मानता हूं कि बहुत बहादुरी है। इंपॉर्टेंट ये है कि सिलेबस को कितने डीप में डेप्थ के साथ खींचा जाए, क्योंकि आप जब 2 साल के सिलेबस को कंप्रेस करके 1 साल में पढ़ाते हो तो फिर डेप्थ के साथ हम किसी तरह का डाइल्यूशन नहीं करना चाहते। एज अ रिजल्ट सिलेबस जल्दी खत्म करने से अच्छा है कि अच्छे से उसको कवर करा जाए। तो अगर मैं बोलूं ड्रॉपर बैच में आपका 11th अगर खत्म होने वाला है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। 12th आपका 3 से 4 महीने के अंदर कवर हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि क्लासेस बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही एग्जॉस्टिव और खींच के पढ़ाया जाता है ड्रॉपर बैच में। तो अगर इस टाइप में आप चल रहे हो कि 11th वाला पार्ट स्टार्ट हो गया है या 11th वाला पार्ट खत्म होने वाला है, 12th बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, बिफोर दशहरा अगर हम एंट्री कर लेते हैं 12th में तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। आप अच्छा चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जर्नी यूनिक है, तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो। बट अगेन फिर उससे वही बात आती है कि सर मैंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं करा है, मतलब अभी मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा, किस मेरे को आइडिया ही नहीं था। भाई बहुत लेट हो चुका है, टू लेट टू स्टार्ट। मतलब अब रैंक लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब कोई भी रोड मैप देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सीधा अप्रैल अटेम्प्ट के लिए मेंस की तैयारी करोगे। क्योंकि अगर मैं अप्रैल अटेम्प्ट की बात करूं तो ये अगस्त को छोड़ दो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 7 महीने हैं। 7 महीने का मतलब ऑन एन एवरेज तुम 200 दिन लेके चलो। 200 दिन के अंदर तुम पूरा का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को जेईई मेंस लेवल तक अच्छे से करके मेंस में एक अच्छा रैंक लाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन तुमको मैं पहले भी बोलता हूं कि एक अच्छा रैंकर्स जो होता है ना, उसके लिए अप्रैल अटेम्प्ट कभी था ही नहीं, वो तो जनवरी के लिए प्रिपरेशन करता है। जैन में वो 99, 99.9 ऐसे स्कोर लाके सीधा पूरा का पूरा 3 से 4 महीना डेडिकेटेड एडवांस के लिए देता है, तब जाके उसकी रैंक आती है। इस चीज को जरा सा ध्यान में रखें। अब हम आते हैं कि सर इस टाइम पे हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखो स्ट्रेटजी सिंपल है, अभी के टाइम में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फेज पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करते रहे। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि आप इतने क्वेश्चंस में घुस जाएं कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप ही ना हो पाए और लास्ट में आपको चीजें याद करने पड़े, वो भी सही नहीं है। या इतना ही ज्यादा थियोरी में बिजी ना हो जाएं कि आप प्रॉब्लम के नाम पे एकदम अपना स्कोर 0 रखते हैं। अगर 60-40 भी अभी चल रहा है, मतलब अगस्त सितंबर के महीने में, नॉट बैड, इट इज एब्सोल्युटली गुड टू गो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, राइट।
टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कितने आवर्स तक हमको पढ़ना चाहिए? देखो, मैं टाइम टेबल सबका यूनिक होता है, सबकी एक बॉडी साइकिल, एक ब्रेन का एक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस वो डिफरेंट होता है सबके लिए। कोई रात में ज्यादा एक्टिव है, कोई सुबह में ज्यादा एक्टिव है, किसी को खाना खा के नींद आता है, कोई दिन में सोता है, कोई दिन में नहीं सोता है। तो पर ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूं तो आपको इस टाइम कम से कम 12 से 13 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। सही सुना आपने, 12 से 13 घंटे। कंपटीशन एक्सट्रीम लेवल पे हार्ड है। अगर आप इस लेवल पे अभी नहीं पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं ये अलार्मिंग है, रेड सिग्नल है। इसको जरा ध्यान से रखिएगा। क्या मुझे पीवाईक्यूज करने चाहिए? अगर आपका सिलेबस 70 to 80% कवर हो चुका है तो आप पीवाईक्यूज जरूर करें। नहीं कवर हुआ है, थोड़ा इंतजार करें। तीसरा चीज है, क्या मुझे टेस्ट सीरीज ले लेना चाहिए? फिर से इसका आंसर सेम है। टेस्ट सीरीज कई तरह के होते हैं, फुल सिलेबस होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होते हैं। बट अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा सिलेबस एक सफिशिएंट लेवल पे खत्म हो चुका है और यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल है तो तुम्हें टेस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए। पर अगर मान लो तुम्हारे यूनिट वाइज टेस्ट अवेलेबल नहीं है या कुछ और फंडा है, उन कंडीशंस में फुल सिलेबस के चक्कर में तुम डीमोटिवेटेड ज्यादा हो जाओगे, तो मैं वहां पे बोलूंगा अवॉइड करो। फर्स्ट अटेम्प्ट पे फोकस करना चाहिए। सेकंड अटेम्प्ट पे तो मैंने पहले बोला, जिन बच्चे 12th वाले जो बच्चे हैं उनका पूरा गोल फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। जो ड्रॉपर्स हैं, जिन्होंने मार्च अप्रैल मई के अराउंड स्टार्ट कर दिया था, उनका भी गोल फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। लेकिन जो लेट स्टार्ट कर रहे हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, चांसेस बहुत कम है तुम्हारे जेईई एडवांस में। डिमोटिवेट मत होना, सच्चाई बता रहा हूं। फिर भी तुम अप्रैल अटेम्प्ट को किसी तरीके से बचा सकते हो। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए फोकस करो तो मेंस में शायद कुछ अच्छा हो सकता है, टॉप एनआईटीज मिल सकती है। राइट, तो ये था ओवरऑल आपको एक एनालिसिस। मैं बोलूंगा बहुत लेट स्टार्ट करने को हो चुका है। अभी आप जितने भी स्ट्रेटजीज, रोड मैप्स, बाकी चीजें देख रहे हैं वो सबका सब डिजास्टर मैनेजमेंट है। और देखो, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आईआईटी जेईई ना बहुत ज्यादा हार्ड वर्क मांगता है। ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको आप रातों रात क्रैक कर सकते हैं, 1 महीने 2 महीने में क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे कोचिंग है जिसके बारे में आप सुन ही रहे होंगे, समझ रहे होंगे, जो 6-6 साल से बच्चे को पढ़ाते हैं। तो कोई स्टूडेंट जो 4 साल, 6 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, आपको लगता है कि आप 4 महीने पढ़ के उससे, 3 महीने पढ़ के उसको उसके लेवल का टक्कर ले पाएंगे? आंसर सिंपली नो। आंसर है सिंपली नो। आपको अगर उन बच्चों से कंपीट करना है तो या तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए, सुपर ब्रिलियंट। फिर से क्वेश्चन आएगा, यस सर आई एम सुपर ब्रिलियंट, अभी मैं स्टार्ट करूं। भाई तू इतना ही सुपर ब्रिलियंट है, तू अभी से क्यों स्टार्ट कर रहा है? तुम्हें तो स्टार्ट करना चाहिए था 4, 5, 6 महीने पहले से या 1 साल, 1.5 साल पहले से। तो अगर इतने स्मार्ट होते तो अभी स्टार्ट नहीं करते। तो अब जो भी हो गया सबको भूल के आगे मूव ऑन करो, और जो मैंने तुम्हें बताया है उसके हिसाब से बेस्ट कौन सी चीज तुम्हारे ऊपर फिट होती है उस पर काम करो। और बाकी तो मेरे बहुत सारे बैचेस चल ही रहे हैं जो आपको इस चैनल के बैनर में दिख ही रहे होंगे, तो आ सकते हो। बाकी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी होगी। मेहनत करो, है ना। मतलब कहते हैं, कई बार हम कहते हैं कि लेट किसी चीज के लिए कभी नहीं होता, पर कंपटीशन एग्जाम में ये लाइन बहुत हद तक सेट नहीं होती है। लेट तो होता है एक्चुअली में, है ना। अब एग्जाम से 1 महीने पहले कोई आए बोले लेट तो कभी नहीं होता, मैं छक्का मार दूंगा, तो ये बेवकूफी है ना। ये कॉमेडी नाइट तो नहीं चल रहा ना। आपको थोड़ा समझना होगा, लेट होता है। आप जितने अर्ली स्टार्ट करो उतना बढ़िया है। अर्ली स्टार्टर का मतलब ये भी नहीं है कि आप 5 साल पहले से स्टार्ट कर दिए तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, पर नहीं करा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक टाइम तो लगता है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगेगा तो इस एग्जाम को क्रैक करने में, है ना। ये कोई रातों रात होने वाली चीज नहीं है। मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। और मैंने एक वीडियो बनाया था साइलेंट किलर्स वाली, तो अगर आप देखना चाहते हैं कि ये जो दशहरा, दिवाली, छठ पूजा, ये सब चीजों का आपके प्रिपरेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, तो वो वाली वीडियो मैं पॉपअप करा दूंगा, उसको देख सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। दिस इज योर MK सर, बाय।